दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कल एक नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस जो है जारी किया, जिसमें बताया कि 487 पोस्ट जो हैं टोटल आने वाली हैं, जिसमें लगभग 280 के आसपास जो पोस्ट हैं वो आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हैं। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इससे पहले जब नोटिफिकेशन आया था तो इसके सिलेबस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। जैसा कि अगर आपको याद हो तो बहुत सारे कैंडिडेट जो पुराने हैं बट जो नए हैं वो जान लीजिए कि राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लास्ट में अपना जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया था और सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया था। हालांकि इस बार भी वही उम्मीद है कि इस बार जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस रहने वाला है वो लगभग यही रहेगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो आज मैं यहां पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न पर और इसके सिलेबस पर। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको फटाफट से बता दूं कि क्या रहेगा सिलेबस। तो सबसे पहले यहां पर 2 घंटे का आपका जो है टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है, 120 मिनट, और जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो आपकी 1/4 रहेगी। अब यहां पर आपके पार्ट ए में जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 60% वेटेज का। पूरे एग्जामिनेशन में 60% वेटेज जो है वो पार्ट ए का रहेगा, जो कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे। यानी कि आपने जिस ब्रांच से भी हैं आप और आपने उस ब्रांच से रिलेटेड अगर फॉर्म भरा है तो उसी ब्रांच के क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चन 60% रहेंगे। आई रिपीट, यहां पर 60% का कहने का मतलब है 60 क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 60 क्वेश्चंस, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो 120 नंबर का आपका जो है पार्ट ए का जो है सिलेबस रहने वाला है, पार्ट ए का जो है परसेंटेज रहने वाला है। पार्ट बी में जो सिलेबस रहेगा वो 40% वेटेज रहेगा पार्ट बी का, और ये 80 नंबर का होगा। अब यहां पर जो 40% वेटेज है वो 80 क्वेश्चंस का है। तो यानी कि जो आपके नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो टोटल 80 रहेंगे और 80 नंबर के रहेंगे। हर एक नॉन टेक्निकल क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और हर एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आपके पेपर बनेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 140। टोटल क्वेश्चंस की संख्या जो रहेगी वो 140 रहेगी। अब 140 क्वेश्चन में से जो 40% वेटेज आपका 80 क्वेश्चंस का नॉन टेक्निकल का है, उसमें राजस्थान एंड इंडियन जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट टाइम पे आरएसईबी ने, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हर एक पोर्शन का भी बता दिया था कि कितने क्वेश्चन कौन से सेगमेंट से रहने वाले हैं। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन आपके 60 रहेंगे 120 नंबर के, और 60 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। हाँ, ड्यूरेशन भी यहां पर आपको 60 मिनट्स मिलने वाला है। और इसके अलावा पार्ट बी में जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे वो 8 क्वेश्चन रहेंगे आपको 8 नंबर के। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जीके रिलेटेड टू राजस्थान, इसके 36 क्वेश्चन रहेंगे 36 मार्क्स के। उसके अलावा जनरल नॉलेज रिलेटेड टू वर्ल्ड, इंडियन एंड एवरीडे साइंस के 12 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर के। जनरल हिंदी के 8 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 8 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के भी 8 क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के। तो ये हर एक सेगमेंट भी उन्होंने बता दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं। और हां, इसमें भी आपको समय जो है वो सिर्फ 60 मिनट ही मिलने वाला है। यानी कि प्रथम 60 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद अगले 60 मिनट में आपको यह क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। प्रथम 60 मिनट कंप्लीट होने से पहले आप इसको ओपन नहीं कर सकते, या अगर एक बार आपने ये सेगमेंट ओपन कर लिया तो आप इससे पहले इसको ओपन नहीं कर सकते। ऐसा भी यहां पर आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। अब जो नॉन टेक्निकल का सिलेबस है उसमें क्या रहेगा? करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, इंडियन पॉलिटी, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा। इसके अलावा जनरल हिंदी 10वीं स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड तक की जनरल हिंदी रहेगी, हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी जिसमें आपके ये कुछ टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इंग्लिश जनरल जो है वो भी 10th स्टैंडर्ड तक की रहेगी, ग्रामर, और इसके अलावा मैथमेटिक्स भी जो है वो 10th स्टैंडर्ड तक की रहेगी। तो ये आपका नॉन टेक्निकल का सिलेबस है। अगर मैं टेक्निकल के सिलेबस की बात करूं तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर हैं आपके नेटवर्क थ्योरी,
इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स, उसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, मशीन्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मटेरियल साइंस। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स जिससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल रहता है वो हालांकि आसान रहता है, बेसिक क्वेश्चन टेक्निकल में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार की और भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिए किसी प्रकार की क्लास अपडेट्स, क्लास लिंक और एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।